हे गाइस, मैं कमाल सिंह बेस्ट स्टडी विद कमाल। मैं अपने आज से अपनी क्लासेस फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पहले मैं जीएस की तैयारी कराता था, बट बीच में कुछ लॉकडाउन की वजह से कुछ ब्रेक हो गया था, तो मैं अपनी क्लास सुचारू रूप से नहीं चला पाया अपने यूट्यूब चैनल में। आज बहुत अच्छा अवसर है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, क्योंकि इस बार उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी पोस्ट आई है। 700 तो 700 प्लस 200 250 500 दो भी है, मतलब दो दो 2,500 समथिंग पोस्ट आई है उत्तराखंड में। तो हमारा मेन टारगेट रहेगा कि इन पोस्ट में अपनी एक सीट को पक्का किया जाए। तो उसी सिलसिले में मैं उत्तराखंड की परीक्षावाणी की नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा टारगेट रहेगा कि 2 मंथ के अंदर आपकी हिंदी, परीक्षावाणी और जीएस को कंप्लीट किया जाए। और स्टडी विद कमल फर्स्ट लेक्चर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों का काटकर उत्तरांचल का गठन किया गया। ठीक है। अब पहले क्या 9 नवंबर 2000 से पहले हम किसका हिस्सा थे? उत्तर प्रदेश का एक हम क्या थे? हिस्सा थे। संयुक्त प्रांत का क्या थे? हिस्सा थे। ठीक है। अब उसमें क्या था, फिर हमारे स्थानीय नेताओं ने इस चीज का ध्यान रखा कि जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो उसमें हम अपना उतना बड़ा राज्य होने पर हमारे पहाड़ी जिलों का विकास नहीं हो पा रहा था। तो हमारे स्थानीय नेताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आंदोलन किया और उनको उसमें कामयाबी भी मिली। आपको मैं उत्तराखंड का इतिहास में वो सब पढ़ाऊंगा। तो उनके मेहनत के पश्चात हमारे 13 जिलों को काटकर एक अलग राज्य बनाया गया, जिसका नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद उत्तरांचल हमें क्या था, उत्तरांचल नाम हमें पसंद नहीं आया। उत्तरांचल नाम हमें पसंद नहीं आया, तो 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है भाई, हमारे राज्य का गठन हो गया। हम कैसे भी अपने 13 जिलों को काटकर एक राज्य हमने निर्माण कर दिया था। उसके बाद एक राज्य तो बन चुका है, उसकी शासन प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए कुछ राज्य चिन्हों की क्या थी? जरूरत थी। तो हमने गठन के उपरांत 2001 में प्रदेश सरकार द्वारा कुछ प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया। फर्स्ट हमारा राज्य चिन्ह है। ठीक है। हमारा राज्य चिन्ह क्या है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको अब। शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। जो हमारा राज्य चिन्ह हमने बनाया, वो हमने अपने उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप को की झलक देखते हुए अपने राज्य चिन्हों का क्या क्या निर्धारण किया, पहाड़, पर्वत, सब इत्यादि। ठीक है। इस चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला और उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। क्या था हमारा राज्य चिन्ह? क्या है राज्य चिन्ह में? 3 पर्वत है। 3 पर्वत है, सबसे बड़ा वाला सबसे बीच में, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है। अब इसके नीचे क्या किया हमने? गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया। 4 लहरें गंगा की इसके नीचे, और इन 4 लहरों के मध्य एक अशोक का लाट अंकित है। यहाँ पर अशोक का लाट अंकित है। अशोक के लाट में लिखा है सत्यमेव जयते। तो हम वो सत्यमेव जयते कहाँ से ले गए? हमने सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अब बीच में यही बता रहा है, इसमें भी यही लिखा है। ठीक है। और उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच में स्थित चोटी अन्य चोटियों से ऊंची और उसके मध्य अशोक का लाट अंकित है। अशोक के लाट के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। सेकंड है हमारा राज्य पुष्प। राज्य पुष्प क्या है हमारा? राज्य पुष्प है हमारा ब्रह्म कमल। ठीक है। अब इसके बारे में देखो, 4,800 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले इस पुष्प ब्रह्म कमल को उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया है। ठीक है। यह एस्टेरेंसी कुल का एक पौधा है। ठीक है। कौन से ग्रुप का पौधा है? इनका भी पौधों का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का नाम है एस्टेरेंसी। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम सुसोरिया अबुवेलेटा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सुसोरिया अबुवेलेटा इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 2 पॉइंट में ध्यान देना। 21 कुल का पौधा है, एसेटेरेंसी कुल का पौधा है। सेकंड वैज्ञानिक नाम क्या है? सुसोरिया अबुवेलेटा। ठीक है। उत्तराखंड में इसकी कुल 24 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन वर्ल्ड में पूरे विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 210 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है। अब इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? हमें इस पुष्प की प्राप्ति, यह फूल हमें कहाँ से मिलता है? फूल की घाटी चमोली से मिलता है, केदारनाथ से मिलता है, शिवलिंग बेस से मिलता है, एंड पिंडरी ग्लेशियर में ये पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे कौल पदम कहा जाता है। ठीक है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसे कौल पदम। एंड इस पुष्प का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। ये इतना महान पुष्प है, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? वेदों में भी मिलता है। ठीक है। और वेदों में तो मिलता है। महाभारत वन पर्व के अनुसार
जो महाभारत वन पर्व है उसके अनुसार इस पुष्प को क्या कहते हैं, सुगंधित पुष्प कहा जाता है। ठीक है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हमारी जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार जो ब्रह्म कमल है इसे कहा क्या किया जाता है, इसमें जो केदारनाथ में स्थित शिव जी की मंदिर मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति में ब्रह्म कमल को वहां चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात वहां के लोग उसे प्रसाद रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है। ऐसी है फिर रागजी पक्षी। ठीक है। प्रतीक चिन्ह कौन सा हमारा, रागजी पक्षी। हिमालय के मयूर नाम से प्रसिद्ध मोनाल को रागजी पक्षी घोषित किया गया है। ठीक है। और हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध है, पेपर में आ सकता है कि हिमालय का मयूर को क्या कहा जाता है, हिमालय के मयूर को मोनाल पक्षी के नाम से माना नहीं घोषित क्या कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है। यह संपूर्ण हिमालयी क्षेत्रों में 2500 से 5000 की मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। एक पॉइंट इसमें ध्यान दो, संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र कह रहे हैं, ये हमारे कितने हिमालय हैं, 3 हिमालय, वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय एंड हमारा शिवालिक हिमालय। तो ये क्या कहते हैं, ये संपूर्ण हिमालय पाए जाते हैं 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। संपूर्ण हिमालय में क्या रागजी पक्षी हमारा मोनाल पाया जाता है। मोनाल एक मादा पक्षी है और डपिया एक नर पक्षी है। जो मोनाल और डपिया है एक ही प्रजाति के पौधे हैं, एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन मोनाल मादा है एंड डपिया नर पक्षी है। हिमालय प्रदेश का रागजी पक्षी मोनाल तथा नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है। ऐसे उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश ने भी क्या किया, हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है हमारा, मोनाल। उत्तराखंड का मोनाल और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी हमारा मोनाल ही है। और मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, लोपोफोरस इम्पीजीनियस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लोपोफोरस इम्पीजीनियस इसका वैज्ञानिक नाम है। ऐसे उत्तराखंड, कश्मीर, असम तथा नेपाल में स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मन्याल या मुनाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वहाँ के स्थानीय लोग अपनी पहाड़ी भाषा, जो भी भाषा वहाँ, उसे क्या कहते हैं, मुनाल या मन्याल कहते हैं। ठीक है। इसे आलू विशेष प्रिय है। इसका भोजन क्या क्या है, इसका भोजन है वनस्पति, कीड़े मकोड़े इत्यादि। ये क्या करते हैं वहाँ उसको आप खाते हैं। और लेकिन इसमें भी इसका फेवरेट इसका फूड है, क्या कहते हैं, क्या है, आलू है। आलू को ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी बहुत जाता है, लोग परेशान रहते हैं कि आलू हमारा क्या कहते हैं, मोनाल खा गया है। ठीक है। इसमें क्या है, यह रहता क्या है, यह मोनाल अपने रहने के लिए कोई घोंसला नहीं बनाता है। यह पेड़ पौधे या चट्टानों को ठोक कर उसमें कुड़ करके उसमें क्या करता है, एक अपना घोंसला बनाता है, उसको काट कर अपना घोंसला बनाता है और वहीं क्या करता है, रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य पशु। ठीक है। राज्य पशु क्या हमारा, कस्तूरी मृग है। 3600 से 4000 की मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले कस्तूरी मृग को राज्य पशु घोषित किया गया है। ठीक है। अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे इस प्रजाति के मृग केदारनाथ, फूलों की घाटी, कहाँ है, चमोली, उत्तर प्रदेश, पिथौरागढ़ पर पाए जाते हैं। ठीक है। राज्य पशु क्या हमारा भाई, हमारा क्या, कस्तूरी मृग। तो लोग इसका बहुत ज़्यादा शिकार कर रहे हैं यार। क्यों शिकार कर रहे हैं अभी बताता हूँ मैं, नीचे क्यों करते हैं, कस्तूरी मृग के कारण। इसमें क्या हो रहा है, कस्तूरी नाम का एक बहुत ज़्यादा एक रसायन पाया जाता है, प्राकृतिक रसायन पाया जाता है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं मिर्गी, टाइफाइड, निमोनिया, हृदय रोग, ठीक है, आदि बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत महंगा है, इतना महंगा है। तो क्या करते हैं लोग, इसका शिकार करते हैं और 2 नंबर के काम में इसका यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है। और क्या होता है, यहाँ देखो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। इसका एक नाम और है, इसे कहते हैं हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी यह क्या कहता है, जाना जाता है। कस्तूरी मृग केवल नर मृग में पाया जाता है। कस्तूरी केवल किसमें पाया जाता है, नर मृग में पाया जाता है, मादा में यह बिल्कुल नहीं पाया जाता है। कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन है जिसमें अद्वितीय सुगंध आती है इसमें। इसका उपयोग दमा, नमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी आदि रोगों की औषधियों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग 1972 में चमोली के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। भाई कस्तूरी मृग इतना इंपॉर्टेंट है और इसका बीच में इसकी शिकार भी इतना ज़्यादा हो रहा, तो हमारी सरकार ने क्या किया, इसके लिए एक निवास बनाया, उसे कहते हैं कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। कब की गई, 1972 में। ऐसे ही हमारा क्या है, अब आएगा हमारा राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष क्या है हमारा, बुरांश। बुरांश क्या एक सदाबहार वृक्ष है। सदाबहार वृक्ष बुरांश को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है,
रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है, तो ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। एंड इसके पत्तियां क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, हार्ड टाइप के होते हैं। तो इसको स्टोर करके, इसकी पत्तियों को स्टोर करके हम क्या करते हैं, खाद बनाते हैं, जिसे हम खेतों में डालते हैं, उसे कहते हैं प्राकृतिक खाद। ठीक है, 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। अब देखो भाई, जो बुरांस का पेड़ है, बुरांस के पेड़ हमें मिल जाते हैं हर जगह, मतलब ठंडी इलाकों में बहुत हाइट वाले स्थानों में इसका ये मिलते हैं। तो इसकी जो फूल होता है, बुरांस का फूल होता है, इसका बहुत यूज होता है। जैसे हृदय रोग में इसका यूज होता है, और क्या कहते हैं, अगर हम कोई रंग बनाते हैं, रंग बनाने में भी इसका यूज होता है। एंड इतना अत्यधिक यूज होने के लिए तो होता है इसका यूज, तो इसमें इसका डिमांड एंड भी बहुत ज़्यादा रहती है, महंगा भी उतना ही होता है। तो इसके वृक्ष लोग काटते रहते हैं। अब इससे सरकार परेशान होगी भाई। अब सरकार इसलिए परेशान हुई क्योंकि सरकार क्या होती है, इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है बुरांस के पेड़ से। तो 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। संरक्षित वृक्ष मतलब इसे कोई अब नहीं काट सकता है। अब क्या किया फिर उत्तराखंड सरकार ने, इसके लिए कहा गया भाई, जो इस वृक्ष को काटेगा उसको हम क्या देंगे, सजा देंगे। तो अब अभी वृक्ष को काटते तो वैसे तो काटा नहीं जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी अभी भी कटाई हो रही। तो इसका क्या कहते हैं, इसका आम लोगों पे इसका कुछ प्रभाव पड़ता नहीं, क्योंकि सजा का कोई इसमें उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज मेरा ये उत्तराखंड परीक्षावाणी का पहला चैप्टर का आधा भाग है। आधा भाग मैं आपको कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, आप 2 मंथ का टाइम ले रहा हूँ। 2 मंथ के अंदर मैं उत्तराखंड वीडियो का जो संपूर्ण सिलेबस है आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो प्लीज़ यार, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को स्टडी विद कमल में लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपकी अति कृपा होगी, यही मेरी आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच।